रुक करेंगे अगली खबर का। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरैना का अहम दौरा है। आपको बता दें, मोदी बीजेपी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुरैना की एसएएफ ग्राउंड में चल रही तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको मुरैना से दिखा रहे हैं। 1000 से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी इस दौरान तैनात रहेंगे। तो प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1000 से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की अहम खबर मुरैना से आपको दिखा रहे हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरैना का दौरा है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अगली अहम खबर दिल्ली से है। आपको बता रहे हैं, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। प्रदूषण मामले में केवल दोषारोपण का खेल चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। प्रदूषण मामले को हर कोई आगे बढ़ा देना चाहता है, लेकिन इसको निस्तारित कोई नहीं कर रहा है। कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। स्वतः संज्ञान लेकर पंजाब में अभी भी पराली जलाई जा रही है। पराली जलाना राजनीतिक मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हर हाल में पराली जलाना बंद हो, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अब सामने आई है। हर हाल में पराली जलाना बंद होना चाहिए। तो दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अगली अहम खबर दिल्ली से है। आपको बता दें, रुपए वापस मांगने पर युवक को दौड़ाकर पीटा गया है। थाना सनलाइट इलाके में उधार के लिए 1500 रुपए उधार को लेकर लाठी डंडों से युवक को जमकर पीटा गया है। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लाठी डंडों से युवक को जमकर पीटा गया है। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, रुपए वापस मांगने पर युवक को दौड़ा कर पीटा गया है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में घटना सामने साफ तौर से दिखाई दे रही। थाना सनलाइट इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां उधार के पैसे मांगने पर युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया है। 1500 रुपए उधार जिसको वापस मांगने पर युवक की जमकर पिटाई की गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घटना की जानकारी हुई है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहे हैं। तो देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीरकपुर पुलिस ने सोमवार रात बीआईपी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए। पुलिस द्वारा पकड़े गए गुर्गे की पहचान मंजीत सिंह निवासी गांव खेड़ी गुजरान डेरा बस्सी के रूप में हुई है, जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए आरोपी के खिलाफ भले ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र में त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिला फूड सेफ्टी अधिकारी की टीम ने दलबल सहित पिपली में रसगुल्ला फैक्ट्री में छापेमारी की है, जहां फैक्ट्री में खराब रसगुल्ले मिलने से हड़कंप मच गया। टीम ने रसगुल्ले के सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। यदि सैंपल में गड़बड़ी मिली तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी अमित चौहान ने बताया कि रसगुल्ला फैक्ट्री में रेड की गई है। अब तक 50 सैंपल लिए गए हैं। आगे भी चेकिंग अभियान व कार्रवाई जारी रहेगी। जी देखिए, अभी जैसे त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो पिछले 1 महीने में लगभग 50 सैंपल्स यहाँ से एनालिसिस के लिए जा चुके हैं और मुहिम लगातार जारी है। मेरी सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से अपील है कि बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के काम ना करें। जो काम आप कर रहे हैं साफ़ सुथरा करें। आप कोशिश करें अपनी तरफ से कि आप स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वही मुहैया करें खाने के लिए। आप जो सामान बेच रहे हैं घूम फिर के आपके ही घर में आएगा। तो मेरी सभी से अपील है कि साफ़ सुथरा काम करें, अच्छा सामान बेचें।
तो अभी भी मुहिम जारी है सैंपलिंग की? जी, सैंपलिंग की मुहिम जारी है, लगातार हर रोज सैंपलिंग हो रही है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। कासगंज से अगली अहम खबर है, खतरे में खाकी का इकबाल। आपको बता दें, दबंगों ने डायल 112 के पुलिसकर्मियों को पीटा है। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मारपीट करने के बाद पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी गई है। लड़की से छेड़छाड़ की सूचना पर पहुंची थी पीआरबी 1146 नंबर। हेड कांस्टेबल ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है केस। सिकंदरपुर वेस्ट थाना क्षेत्र के कादरगंज पुख्ता की है यह घटना। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लड़की से छेड़छाड़ की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। हेड कांस्टेबल ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिकंदरपुर वेस्ट थाना क्षेत्र के कादरगंज पुख्ता की है यह घटना। अगली अहम खबर एटा से है। आपको बता दें, तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा है। ऑटो में बैठी सवारियों में 2 मासूम समेत 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कासगंज रोड थाना कोतवाली देहात का है पूरा मामला। कासगंज रोड थाना कोतवाली देहात का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा है। ऑटो में बैठी सवारियों में 2 मासूम समेत 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कासगंज रोड थाना कोतवाली देहात का यह मामला बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा है। एटा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ऑटो में बैठी सवारियों में 2 मासूम समेत 7 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां एलन हाउस पब्लिक स्कूल में बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए दीप उत्सव का आयोजन किया गया है। बच्चों ने रैप वॉक, सिंगिंग, डांडिया की विशेष प्रस्तुतियां दी हैं। कार्यक्रम में उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने किताबें पढ़ने के साथ किताबें भी लिखी हैं और अपने स्कूल एलन हाउस का नाम रोशन किया है। बच्चों की इस उपलब्धि पर प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ ने भी खुशी जाहिर की है। तो एलन हाउस पब्लिक स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रैप वॉक, सिंगिंग और डांडिया प्रोग्राम रखे गए। बच्चों ने बढ़ाया है मान, जिसको लेकर बच्चों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए दीप उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों ने रैप वॉक, सिंगिंग, डांडिया की विशेष प्रस्तुतियां दी हैं। कार्यक्रम में उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया है जिन्होंने किताबें पढ़ने के साथ साथ किताबें लिखी भी हैं और अपने स्कूल एलन हाउस का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, बच्चों की इस उपलब्धि पर प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ ने भी खुशी जाहिर की है। तो दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया एलन हाउस पब्लिक स्कूल में। आपको बता दें, रैप वॉक, सिंगिंग और डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बच्चों ने स्कूल का मान बढ़ाया, जिसके लिए बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ ने इस दौरान खुशी जाहिर की है। एलन हाउस पब्लिक स्कूल में ये कार्यक्रम रखे गए।
एक स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वो किताबें पढ़ते हैं, किताबों में पढ़कर उन्हें ज्ञान आता है और इन्हीं किताबों से उनका जीवन बेहतर बनता है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहां पर बच्चे सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं बल्कि अपने शिक्षा, अपने ज्ञान से किताबें लिखने भी लग जाते हैं, और एलन हाउस स्कूल में कुछ ऐसा ही हुआ है। आज मैं उन बच्चों के साथ में मौजूद हूँ जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें कुछ अहम बातें लिखी हैं। वो क्या है किताबें, क्या कुछ लिखा है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? आयशा फातिमा। आयशा, आपने बुक लिखी है, आपके स्कूल ने आपका साथ दिया और उस बुक का प्रॉपर विमोचन भी कराया, पुस्तक लॉन्च हुई है। क्या नाम है अपनी किताब के बारे में बताएं। मेरी बुक का नाम इन्वॉल्व, इवॉल्व एंड आउटग्रो है। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है एंड ये टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस के बारे में बात करती है। इसमें कोट्स भी हैं एंड सोल्यूशंस भी हैं। बिल्कुल, आपने देखिए जो टॉपिक बताया कि टीनेजर्स की प्रॉब्लम, उनके सॉल्यूशंस को लेकर बात करती है। देखिए टीनेजर्स एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चों के मन में कई सारे सवाल होते हैं। क्या ये किताब उन सवालों का जवाब देती है? क्या ये किताब कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करती है टीनेजर्स के? यस, ये किताब एक सेल्फ हेल्प बुक है और ये कन्फ्यूजन्स को दूर करेगी एंड ये मैंने एक इस होप से लिखी है कि ये काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को टच करेगी और उनको हेल्प करेगी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में। बिल्कुल, लेकिन आयशा, किताब आप पढ़ती हैं, आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपको किताब लिखने के बारे में ये ख्याल कैसे आया, कहाँ से सीखा आपने ये? मेरे स्कूल ने कोविड में हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी। हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी ऑथर्स के साथ, और जब मैं उन ऑथर्स से मिली तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला खुद लिखने का। एंड जब मैंने खुद लिखना स्टार्ट किया तो मैंने सारे राइटअप्स को कंपाइल करके ये बुक लिखी। बिल्कुल, देखिए बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते, बच्चे सिर्फ किताब पढ़ नहीं रहे बल्कि बच्चे किताब लिखना भी शुरू कर चुके हैं। एक और स्टूडेंट हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? कुलसुम अंसारी। कुलसुम, आपने भी बुक लिखी है? जी। क्या नाम है उसका? मेरी बुक का नाम दी अनटोल्ड स्टोरीज है। द अनटोल्ड स्टोरीज, यानी एक ऐसी कहानी जो आपने नहीं सुनी है, अनसुनी कहानी हिंदी में अगर हम कहें तो। क्या कुछ है इसमें, क्या आपने, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी सब कुछ रिवील करिए ताकि लोग पढ़ें ज़रूर, कुछ स्टोरी अनटोल्ड रहने दीजिए, लेकिन फिर भी ये कहाँ से आया आपके अंदर की किताब लिखना आपने सोचा? तो मैं हमेशा से पढ़ती आई हूँ किताबें और मेरा बहुत बड़ा शौक है किताबें लिखना, पढ़ना। जो ये किताब है दी अनटोल्ड स्टोरीज़, इसमें कविताएं हैं, इसमें स्टोरीज़ भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं और आर्टिकल्स भी हैं। सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि देखिए अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने किताबें पढ़ना कम कर दिया है, किताबों से लोगों की दूरी हो गई है, और उस दौर में आपने किताबें लिखना शुरू किया है। युवाओं से कुछ कहना चाहेंगी किताबों को लेकर, कोई मैसेज? ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मज़ा किताब हाथ में लेके पढ़ने का है वो स्क्रीन में नहीं है। क्या बात है, बहुत शानदार मैसेज है। आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगी, क्यों आपकी किताब को पढ़ना चाहिए? मेरी किताब एक सेल्फ हेल्प बुक है, इसलिए मैं चाहूँगी कि सब लोग पढ़ें, क्योंकि मैंने इस होप से लिखी है एंड आई एम श्योर कि ये लोगों की लाइफ को बहुत अच्छे से टच करेगी, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। बिल्कुल, तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर किताबों का महत्व समझा है और इसी के चलते बच्चों ने न सिर्फ किताबें पढ़ी बल्कि किताबें लिखनी भी शुरू कर दी हैं, और यही किताबें इन बच्चों का भविष्य संवारेंगी। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर वापस आएंगे, यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दीपोत्सव अंधकार रूपी रावण का अंत करने के लिए प्रज्वलित उम्मीदों की दीपमाला। राम की पैड़ी समेत 51 घाटों पर युगांतरकारी परिवर्तन का उल्लास मनाने के लिए 21 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान रचा जाएगा। 25,000 वॉलंटियर्स दियों के इस उत्सव को साकार करेंगे। अनगिनत कुम्हारों के घर में खुशियों के दिए जलेंगे। नव्य अयोध्या को दिव्य अयोध्या बनाने में योगदान देने वाले हर जन मन के घर खुशियां आएंगी। आइए आस्था के अमृत काल में अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक अयोध्या में उन्नति, प्रगति और समृद्धि की राममय दिव्य अनुभूति के अविस्मरणीय पल के साक्षी बने। आस्था का उत्सव, दिव्य दीपोत्सव। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल,
और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां दीपावली को लेकर दुकानें सज गई हैं और वहीं कोरोना के बाद इस दीपावली में महंगाई की मार भी साफ तौर से दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बर्तन बाजार में भारी दुकानदारी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं इस बार दुकानदारों के हाथ अभी से मायूसी दिखने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से बाजार में सन्नाटा नजर आ रहा है। हालांकि इस दीपावली में खरीदारी लोगों ने शुरू कर दी है। महंगाई को दरकिनार कर लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई का असर भी साफ नजर आ रहा है। नहीं आता चाइनीज 10-15% महंगाई है। महंगाई तो हर साल बढ़ना ही है। थोड़ा सा आदमी क्या है कि महंगाई की वजह से थोड़ा सा ग्रस्त है। हर चीज़ महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, खाद्य पदार्थ हैं, जितने हैं बर्तन वगैरह हैं, सब कपड़ा वगैरह है, सभी खरीदारी करना है। दिवाली का त्यौहार है तो आदमी को सभी कुछ लेना है, इस वजह से महंगाई तो है ही। थोड़ा थोड़ा जो है सभी लेगा आदमी। धनतेरस से पहले बाजार का क्या रौनक दिख रही है आपको? धनतेरस से पहले ठीक है बाजार अपना, जो है तो थोड़ा थोड़ा ले जा रहा आदमी, जो कुछ लेना है ले जा रहा उसको। बाजार में महंगाई की वजह से कुछ हाँ थोड़ा फर्क है, बाजार में फर्क है आदमी को। भाई आदमी को अपना गृहस्थी का भी लेना है, अपना कपड़ा भी लेना है, अपना त्योहार का बारूद वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, सभी का है, सब कुछ लेना है। तो उसी हिसाब से आदमी अपने खर्चा चला रहा है सब। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र के नई बस्ती से है, जहां एक युवती ने परिजनों से नाराज होकर कीटनाशक दवाई खा ली। आपको बता दें कि युवती यूएस फूड कंपनी में काम करती है, जिसे किसी बात को लेकर परिजनों ने डांट दिया था, जिससे नाराज युवती ने अपने घर में कीटनाशक दवाई खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने गजरोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलने पर गजरोला थाने के कस्बा चौकी इंचार्ज अरुण कुमार गिरी और मोनिका तोमर जांच पड़ताल में जुटे हैं। क्या नाम है? इसका लड़के का क्या नाम है? अच्छा, कहाँ काम करती थी ये? यूएस फूड में। तो क्या हुआ है, क्या हो गया इसको? इसको क्या हो गया लड़की को? हैं? इसको क्या, लड़की को क्या हुआ है इसको? इस बच्ची को इसके परिवार वाले लेकर आए हैं, यहाँ पर हमने भर्ती कर लिया है और उसने बताया कि किसी कीटनाशक का सेवन किया है। हमने अभी इनको प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है। अच्छा, जहर खुराने का शिकार है ये बच्ची। अब बता रहे हैं, देखो बाकी हम इलाज करने से बताते हैं। हालत कैसी है? हालत स्थिर है। देश की बात में अगली खबर अलीगढ़ से है। आपको बता दें, अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव ताल नगर में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच झगड़े को लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही एक बच्ची समेत 3 लोगों को गोली लगने का मामला सामने आया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोगों को गोली लगने के बाद उपचार के लिए अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने तीनों घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रामक परिवार के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं दोनों पक्षों की महिलाओं और परिवार के लोगों के बीच चले लाठी डंडे और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज दिनांक 7 नवंबर को लेकर देहात के थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार के कुछ सगे संबंधियों के बीच में मामूली बात को लेकर के वाद विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आक्रामक हो गए। एक पक्ष के 2 व्यक्तियों को छर्रे लगने से आंशिक चोटें आई हैं, जिनको चिकित्सीय उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मजरूर पक्ष से तहरीर प्राप्त कर थाना गोंडा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आक्रामक पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर 5 दिन कृपा बरसाएंगी। धनतेरस के दिन निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और 5 दिनों तक श्रद्धालु स्वर्णमयी अन्नपूर्णा मां, भूमि देवी, लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे। अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी ने प्रेस वार्ता में
जानकारी दी है। महंत शंकरपुरी ने बताया कि धनतेरस के शुभ योग से देश में समृद्धि रहेगी और कोष भरा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के अपराह्न माता का पूजन व आरती के बाद खजाने की पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष सिर्फ 4 दिन ही भक्तों को मां अन्नपूर्णा के दर्शन होते हैं। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है और यहाँ स्वर्णमयी प्रतिमा विराजमान है। 3 देवियाँ हैं, जिसमें बीच में जो बैठी हुई हैं वो अन्नपूर्णा जी हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, एक तरफ भूमि जी बैठी हैं और बाबा विश्वनाथ भिक्षा मांग रहे हैं। और ये परंपरा हजारों साल पुरानी परंपरा है। और यहाँ जब धनतेरस लगती है उसी मुहूर्त में, उसी काल में मंदिर के पट खोले जाते हैं। पहले पूजा अर्चना होती है, विधि विधान से खजाने की पूजा होती है। उसको पूजा अर्चना हो जाने के बाद में भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। इस वर्ष कितने तारीख को और कैसे इसका पूरा मतलब ये दर्शन कितने बजे से शुरू हो जाएगा? ये 10 तारीख को 1 बजे से भक्तों के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा। करीब 11:15 से 11:30 बजे के बीच में मंदिर खोला जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की। और कुछ दिन पहले थाना सेलाकुई में एक मामला प्रकाश में आया था, जहां चोरों ने बंद पड़े घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने आए हैं। पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया, जिसके बाद सूचना मिलने पर कुल्हास से धुला तप्पड़ कच्चे रास्ते पर पुलिस ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। एक को पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चोरी की गई ज्वेलरी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई। विभिन्न थाना क्षेत्रों में, खासकर विकासनगर, कोतवाली थाना क्षेत्र, सहसपुर में विगत 1 सप्ताह के अंदर 3 बड़ी चोरी की घटना। विभिन्न थाना क्षेत्रों में, खासकर विकासनगर, कोतवाली थाना क्षेत्र, सहसपुर में विगत 1 सप्ताह के अंदर 3 बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें विकासनगर में करीब 7 लाख की और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में 3 लाख की 10 लाख का सामान गया था। और सहसपुर क्षेत्र में भी पूरे घर में जो है, चूंकि त्योहार का सीजन था, ज्वेलरी वगैरह 7 लाख की गायब हुई थी। तीनों मामलों में पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ली। टोटल 100% माल बरामद हो गया। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग इसमें वांछित हैं। और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो इसमें गैंग है, जो प्रकाश माह से पूर्व पहले भी मुकदमे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 17 लाख का जो है माल पूरा 100% थाना क्षेत्रों की चोरी का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखवाड़ बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोग पिछले 5 दिनों से अनुग्रह अनुदान सहायता राशि बढ़ाने की मांग को लेकर परियोजना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते एसडीएम कालसी हरिगिरी ने परियोजना प्रभावित लोगों से धरना स्थल पर जाकर मुलाकात की। प्रदर्शनकारी की मांगों को सुनने के बाद एसडीएम कालसी ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर जल्द प्रभावितों को सब समस्याओं का निपटान की कोशिश की जाएगी। उपजिलाधिकारी के आश्वासन के बाद प्रभावित लोगों ने 2 महीने का समय देते हुए धरना समाप्त कर दिया। प्रमुख मांग हमारी अनुग्रह अनुदान सहायता राशि को बढ़ाने की थी, जिस पर कि जल विद्युत निगम, ऊर्जा सचिव, उनके हाथ में नहीं है अनुग्रह अनुदान सहायता बढ़ाने का। ये मुख्यमंत्री जी के साथ है। हमने आज प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब आए थे, उनसे भी कहा है कि हम तभी जो है धरना समाप्त करेंगे कि हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से कराया जाए और उससे जो है यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनकी समस्याएं हल हो सके। कितने गांव के लोग प्रभावित हैं? इस बांध में करीब 32 गांव के लोग हैं, जिसमें 22 गांव जनपद टिहरी के हैं और 10 गांव इधर कालसी तहसील के हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कालसी तहसील के जो जनजाति क्षेत्र का एरिया है, यहाँ पर जनजाति क्षेत्र होने के कारण यहाँ के सर्किल रेट बहुत कम है और जिस कारण जो है एक्ट के अनुसार उनको जो है प्रतिकर का भुगतान नहीं होता। तो मुख्यमंत्री जो है यहाँ के प्रतिकर को बढ़ाने के लिए सक्षम है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी तुरंत बैठक हो। सर, यहाँ पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप धरना स्थल पर आए हैं सर, क्या इसका वो निकला है?
ये जो लखवाड़ योजना है, इसमें कुछ काश्तकार और एक समिति जो है उन्होंने PGBNL के माध्यम से भी ये बात रखी थी कि उनकी जो अनुग्रह राशि है उसको बढ़ा दिया जाए, और कुछ और मांगे भी थी उनकी। तो उसी को देखते हुए आज मैं धरना स्थल पर आया। UGBNL के अधिकारी भी मेरे साथ थे, और उस पर उनकी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि उसमें जितनी भी वो कुछ मुख्य मांगे थी वो शासन स्तर पर लंबित हैं, उसमें उच्च स्तर पर उनके साथ पहले भी कई समितियों के माध्यम से वार्ता भी हुई है। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो शासन स्तर पर तो हमारी स्तर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि उस लेवल पर कोई मीटिंग जल्दी आउट हो जाए, ताकि जो भी नियमानुसार निराकरण होना वो हो। देश की बात में अगली खबर खटीमा से है। खटीमा महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। हेमवती नंदन स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में 2851 छात्रों की संख्या बताई गई है। वहीं निर्वाचन अधिकारी द्वारा 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। शाम को सभी पदों के प्रत्याशी आपको बता दें घोषित किए जाने थे, लेकिन अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। देर रात तक फैसला आ सकता है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया। पर 11 प्रत्याशी चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, और एक प्रत्याशी उप सचिव की कशिश राणा निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। और महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की कुल मतदाताओं की संख्या 2851 है, जिसमें अभी तक लगभग 800 से ऊपर मतदान हो चुका है। संभावना है कि भीड़ को देखते हुए और मतदाताओं की लाइनों को देखते हुए 1200 से 1300 मतदाताओं को वोट डाल सकते हैं। तो काम 2 बजे तक जितने भी मतदाता अंदर हैं उन सबका वोट पड़ेगा, और 2 से 3 बजे तक लंच टाइम है। इसके बाद मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना 3 बजे से लेकर जब तक समाप्त होगी तब तक उसके बाद इसका परिणाम आ जाएगा। लगभग सब कुछ ठीक ठाक है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने लोगों से भ्रमित न होने की अपील की है और कहा अभी इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। धरातल पर इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। हरिद्वार प्रेस क्लब में संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अंशुल सिंह का कहना है कि हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर प्राइवेट कंपनी बनाई गई है, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है, लोग भ्रमित ना हो। कॉरिडोर बनाने के लिए व्यापारियों की दुकानों और मकानों को चिन्हित नहीं किया गया है। की बॉडी कॉरिडोर उसमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एक कंपनी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमने बना दी है, जिसमें जो ACS हाउसिंग है हमारे वो चेयरमैन है, और जो CEO हैं कंपनी के वो हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग है। और ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसमें डिसाइड कर दिए कि कैसे ये रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा काम है, तो एक आदमी या एक उसके ज़िम्मे नहीं रहेगा। तो इसको जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को लाते हैं वैसा उसका स्वरूप ले आया है। दूसरी बात, मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहूँगा, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ क्या हटेगा, क्या क्या लगेगा। ये भ्रम में ना रहें। अभी पहले तो कंसल्टेंट हायर होंगे। कंसल्टेंट इसलिए हायर होंगे क्योंकि जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स और जगह कर रखे हैं। तो देश की बात में आज